Hello everyone, welcome to this session. I am Janvi, your data analytics trainee. Welcome to the world of data analytics. आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सब इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्या नहीं, उसके क्या टाइप्स है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है डेटा एनालिटिक्स का, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो rather than going to forward, पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में क्लियर कर देती हूँ कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है और डेटा एनालिस्ट क्या है। ये तीन अलग अलग वर्ड है, तो ऑब्वियस है कि इन तीनों का अलग अलग मीनिंग होगा। तो हम पहले देखते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या है। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? Data analysis is the process of inspecting, cleansing, transforming, and modeling data to discover useful information. डेटा एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अगर मेरे पास कोई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है, पर वो मेरे को अभी मैंने वो फिल्टर नहीं किए हैं, मैंने अभी उसमें से अलग अलग कोई सेपरेट नहीं किए। अगर मेरे पास जावा के भी है, डॉट नेट के भी है, मन के भी है और डेटा एनालिस्ट के भी है, तो मैंने वो जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट मेरे पास सिर्फ एक नंबर है। उस नंबर में से जब जब भी स्टूडेंट कोई रजिस्ट्रेशन करके गया हो, तो मैंने उस नंबर से कोई एनालिसिस नहीं किया है कि जावा में कितने हैं, मर्न में कितने हैं, डेटा एनालिटिक्स में कितने हैं। तो अगर मैं वो नंबर में से अगर मैं इंसाइट ना निकालूं, तो क्या मतलब? मेरे को पता होने चाहिए ना कि जावा में आखिर कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, डेटा एनालिटिक्स में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास रॉ डेटा था। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय मेरे पास सब सब रॉ डेटा था कि जावा में भी आ रहे हैं, डॉट नेट में भी आ रहे हैं। तो उस रॉ डेटा से मैंने क्या किया, मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अगर मेरी बैच 9 से 10 चलेगी तो डेटा एनालिटिक्स की चलेगी, 10 से 11 चलेगी तो जावा की चलेगी। ऐसे फिर मैंने वो डिसीजन लिया। तो मैंने क्या किया, रॉ डेटा से मैंने एक स्मार्टफुल डिसीजन लिया। मेरी पहली हाईलाइटेड लाइन है कि टर्निंग रॉ डेटा इनटू स्मार्ट डिसीजन। रॉ डेटा को मैंने स्मार्ट डिसीजन में बदला। इस सब प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनालिसिस। क्योंकि डेटा एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है। एनालिसिस का मतलब है प्रोसेस। मैंने इस सब प्रोसेस के बारे में आपको बताया। तो ये क्या हुआ? डेटा एनालिसिस। जो हमने किया, हमारे कोई टीम मेंबर्स होंगे जिसको हायर अथॉरिटी के मेंबर्स होंगे, तो उन मेंबर्स ने डिसीजन लिए। तो इस जगह पे वो क्या हुए? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट एक पर्सन होता है जो कि ये सब डिसीजंस लेता है। और डेटा एनालिटिक्स क्या है? जो हमने कोर्स परचेस किया है पूरा, वो है डेटा एनालिटिक्स। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, डेटा एनालिसिस के कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। सो टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपन, मतलब मेरे पास अगर सेल्स का डेटा है, तो कितने सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब एक जगह पे रखना, सब एक जगह पे पुट करना। मतलब व्हाट हैपन, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, सब एक जगह पे रखना, कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि मेरे को अगर डेली एक्सपेंडिचर का निकालना है, मेरे को अगर सेल्स मार्केटिंग में जाना है, तो सेल्स कितने हुए हैं, अभी कितने प्रोडक्ट परचेस हुए हैं, सब एनालिसिस करना है, यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस, व्हाई डिड इट हैपन, मतलब अगर मेरे पास कोई रीज़न से, क्या रीज़न है वो होने के लिए, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या रीज़न से प्रॉफिट होने के लिए, रीजंस फाइंड करना, कॉल्ड डायग्नोस्टिक एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, व्हाट विल हैपन, मतलब फ्यूचर में क्या होगा। मेरे पास कोई डेटा पड़ा रहा है, तो उस डेटा से इंसाइट्स निकाल रही हूँ मैं कि इस डेटा से फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाले हैं, कॉल्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट शुड वी डू, मेरे पास रीज़न भी है, मेरे पास प्रेडिक्ट भी कर रही हूँ मैं कि फ्यूचर में ये होगा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जो कुछ भी है वो प्रॉफिट में आए।
तो गोल अचीव करना कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। एक डेटा एनालिसिस के कुछ 4 टाइप्स होते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड डेटा एनालिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन को डेटा एनालिस्ट की क्यों ज़रूरत है? अगर बात की जाए डेटा एनालिस्ट की, तो जहाँ पे नंबर्स है, जहाँ पे डेटा है, वहाँ सभी जगह पे डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है ही है। किसी भी, अगर मैं स्मॉल स्केल के शॉप की भी बात करूँ, तो वहाँ पे भी डेटा एनालिसिस हो रहा है। अगर हम कुछ भी बात करें, एक शॉप है, कपड़ों का शॉप है, तो वहाँ पे कितने कपड़े जा रहे हैं, कितने जैकेट्स जा रहे हैं, क्या क्या सेल हो रहा है मेरे प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं, मेरे पास अभी 2 है, मुझे अभी चाहिए 10 और चाहिए। तो मैंने क्या किया, नंबर से डिसीजन ले रही हूँ मैं। तो जहाँ पे नंबर से, जहाँ पे डेटा है, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट है ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नीड है? ताकि वो कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करे। बिकॉज अगर रेनी सीजन चल रहा है, तो फिलहाल सी बात है कि लोग जैकेट्स या जो भी गर्मियों के कपड़े हैं, वो बाय नहीं करेंगे, वो परचेस नहीं करेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की? रेनी सीजन में अलग रिक्वायरमेंट होगी, विंटर्स में अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो अंडरस्टैंड कस्टमर्स, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को डेटा एनालिस्ट पहचानता है। इम्प्रूव सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो सर्विसेज को इम्प्रूव करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलना। सेव कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। जहाँ पे मतलब नहीं है, जहाँ पे कॉस्ट सेव हो रही है, वो कॉस्ट सेव करना डेटा एनालिस्ट का काम है। देन सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट स्लाइड, टॉप कंपनीज वेयर डेटा एनालिटिक्स इज यूज एक्सटेंसिवली। अगर आप में डेटा एनालिटिक्स के वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर कौन से कंपनी में ज़्यादा डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा डेटा एनालिस्ट चल रहे हैं और किस लिए चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ स्विगी जोमेटो की, तो स्विगी जोमेटो में क्या हो रहा है, हमें रिकमेंडेड हो रहे हैं एक ही एक। अगर मैं एक फूड परचेस करूँ, ऑर्डर करूँ, तो वही फूड, वरना तो जोमेटो में क्या होता कि हम एक आधा फूड ऑर्डर करते, वही फूड की एडवर्टाइजमेंट हमें फ्लिपकार्ट पे आती, वही फूडों की एडवर्टाइजमेंट हमें इंस्टाग्राम पे आती। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा एनालिसिस हो रहा है, मतलब रिकमेंडेशन हमें आ रहे हैं। ऊबर में भी सेम हो रहा है कि रूट्स कौन सा है, कितने प्राइस है। अगर हम एक बार उबर ऑटो बुक करें, तो वहीं से हमें रूट्स के बारे में पता चलते हैं। वहाँ के रूट के सभी कार, ऑटो, सब 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 आपको उबर में रिकमेंडेड हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो गूगल में भी हम वही चीज़ सेम देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ सर्चिंग। वेन हम जब हम सर्च करते हैं, अगर हम चैट टाइप करें, तो चैट जीपीटी चला आता है। अगर हम बार बार वही टाइप कर रहे हैं, तो बार बार वही एंटर कर रहे हो, तो गूगल में भी रिकमेंडेशन आते हैं, वो भी डेटा एनालिस्ट के भरोसे ही आते हैं। अमेजोन, नेटफ्लिक्स पे भी रिकमेंडेशन आते हैं कि ए मूवी देखो, ओ मूवी देखो, ए सीरीज देखो। देन मेटा में तो चलता ही चलता है, क्योंकि इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। तो व्हेन एट द टाइम ऑफ स्क्रोलिंग द रील, जब हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तब हमें वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आती है, जो हम एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो या फिर कहीं से भी कुछ भी अगर हमें परचेस करना हो, तो वही एडवर्टाइजमेंट सेम हमें इंस्टाग्राम पे आती है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ऐसे बहुत सी कंपनी हैं जहाँ पे डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है। डेटा एनालिटिक्स के टूल्स से, पहली बात तो ये नहीं है कि टूल सीखना यानी डेटा एनालिस्ट होना। टूल्स ये बात है कि हम उस टूल के वजह से हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे पावर बीआई, एसक्यूएल, एक्सेल एंड पाइथन। पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में बताती हूँ, देन हम शुरुआत करेंगे पावर बीआई से, देन एसक्यूएल एंड पाइथन। तो पावर बीआई किस लिए यूज़ होता है? पावर बीआई यूज़ होता है ताकि हम क्रिएटिव डैशबोर्ड बना सकें। वहाँ पे एट ए टाइम हम सेल्स, रीजन, प्रोडक्ट सब एट ए टाइम देख सके। अगर मेरा
कुछ मैं मैन्युअली यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, डेटा में कुछ ऐड कर रही हूँ, तो मेरा डैशबोर्ड में वो ऑटोमेटिक चेंजेस दिखेंगे। एक्सेल में वो नहीं होता। अगर मैं चार्ट्स की बात कर रही हूँ एक्सेल में, तो एक्सेल में क्या होगा, अगर मैं मैन्युअली कुछ यहाँ पे एंटर कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। बट पावर बीआई में डैशबोर्ड चेंज होता है, ऑटोमेटिक चेंज होता है। एसक्यूएल हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा हम स्टोर कर सके। इतना सारा डेटा है, सब डेटा एनालिटिक्स यानी डेटा के भरोसे ही है, तो डेटा कहीं पे स्टोर भी तो करना है ना, तो हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक्सेल हम यूज़ करते हैं बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए, लाइक कैलकुलेशन, डुप्लीकेट रिमूव करना है, फिल्टर लगाने हैं, सॉर्टिंग लगानी है, तो हम एक्सेल यूज़ करते हैं। और वैसे ही एक टूल है पाइथन, पाइथन भी हम डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं ताकि जो रिपीटेटिव फ्लो हो वो पाइथन में यूज़ हो सके। देन नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे यूट्यूब डेटा एनालिसिस का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने वीडियो ए, वीडियो बी एंड वीडियो सी यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तीनों वीडियो को व्यूज, लाइक्स एंड कमेंट्स से, तो वीडियो सी का जो व्यू है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू वीडियो ए एंड वीडियो बी। लाइक भी जो है वीडियो सी का ज़्यादा है, कमेंट्स भी जो है वीडियो सी का ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ट्रेंडिंग में वीडियो सी चल रहा है। अगर कंपैरिजन करें तो देन आएगा वीडियो बी 20,000, 2,000 एंड 500, एंड देन बिलो में आएगा वीडियो बी 10,000, 1,000 एंड 200। तो ये प्रॉफिटेबल है, ये यूज़फुल है ताकि हमारे पास बहुत स्मॉल स्केल में भी डेटा है। आप इमेजिन करो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कितना सारा डेटा हो सकता है। तो क्या मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ वहाँ पे एक एक वीडियो से, एक एक सेल से मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो क्या होता, अगर हम यही डायग्रामेटिकली अगर हम देखते तो हमें डायरेक्टली पता चलता कि नहीं, वीडियो सी का बार तो ऊपर है तो वीडियो सी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, रैदर देन कंपैरिजन। मतलब वहाँ पे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करने ही नहीं पड़ता। तो ये था हमारा डेटा, रॉ डेटा है, यहाँ से हमने कंपैरिजन किया ताकि स्मॉल स्केल में तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वही अगर हम यहाँ से इंसाइट निकालें तो यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है आपको, ना डेटा देखने की जरूरत है ना कहीं। वीडियो सी का बार सबसे ऊपर है, तक मतलब है वीडियो सी ट्रेंडिंग पे है। वीडियो भी अभी, वीडियो बी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वीडियो ए जो है वो मीडियम स्केल पे है। अगर डेटा है तो डेटा में मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करने, फिर मुझे मेरा दिमाग चलाना है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है। पर अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमें क्लियर कट यहाँ से विजुअल हो सकता है। इसीलिए हमें डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि रॉ डेटा है तो रॉ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल डिसीजन भी तो लेने हैं ना। सो नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज। आप में एंटर कर रहे हो तो आप भी एक्साइटेड होंगे कि आखिर डेटा एनालिटिक्स में करियर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, तो जूनियर डेटा एनालिस्ट की एक पोजीशन रहती है फ्रेशर के लिए, यहाँ पे स्मॉल स्केल में काम होता है। देन डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स एक अलग अलग पार्ट है। डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड टू रिसर्च होता है, रिसर्च जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट आएगा। और डेटा एनालिस्ट क्या करता है, वहाँ पे डेटा के ऊपर काम होता है रादर देन रिसर्च। देन बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस होगा किसी का, कि उसमें भी तो चाहिए ना एनालिस्ट की, कहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारी कंपनी ज़्यादा डिमांडेबल है, कहाँ पे हमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट तो मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पे करियर ग्रोथ अगर हम देखें तो ऑपरेशन एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड बीआई एनालिस्ट। बीआई एनालिस्ट यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। अगर हम पावर बीआई डैशबोर्ड्स की बात करें, अगर हम मास्टर है पावर बीआई में तो वहाँ पे भी तो एनालिस्ट चाहिए ना, तो इसीलिए यूज़ होता है बीआई एनालिस्ट। प्रोडक्ट एनालिस्ट, अगर हमें प्रोडक्ट परचेस करना है तो प्रोडक्ट एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर बैंकिंग, अगर पैसों का मामला है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट आएगा। तो ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते ही डेटा एनालिटिक्स में।